निकसादे गोपाल गिरवर गिरना परे निकसादे गोपाल गिरवर गिरना परे। तनिक तनिक सब देव सारो गिरन परे गोवर्धन वारो। यशोदा रुदन करे गिरवर गिरना परे। या पूजन हुआ। 7 दिन बाद प्रभु ने पर्वत रखा। सभी व्रजवासियों को लेकर के इंद्र आया तो भयंकर जो वर्षा हुई, क्षमा याचना मांग के बंद हुई। प्रभु वहां से व्रजवासियों को लेकर पुनः वापस आए। श्री सुखदेव भगवान कहते, राजन परीक्षित, ब्रजवासियों के सामने इंद्र का घमंड दूर किया। कथा आती है कि राधा का और कृष्ण का भेंटा कब, कैसे, कहां पर हुआ है। एक बात और बहुत ध्यान से सुनना, भागवत में राधा का नाम नहीं आया। भागवत में राधा का नाम नहीं आया क्योंकि राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते तो समाधि लग जाती, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। भगवान कन्हैया से राधा 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। जब तक कृष्ण ने अवतार नहीं लिया था तब तक राधा जी ने बरसाने में अपने नेत्र नहीं खोले थे। ये एक दिन राधा ढूंढती हुई चली तो भेंट भई है। जाय के आगे बढ़े कृष्ण मैया यशोदा से मिलवाए हुए के लिए पहुंचे। मां जे बिटिया है। बोले कौन है, बातें कर मैया। तो पूछी लली तुम कौन हो। वो राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीर्ति है और मोए राधिका कहते हैं। बोले कीर्ति की बिटिया है, जा लाडो आज जा हमारे कृष्ण के साथ में आती जाती रहना। कृष्ण से कहा जा लाला बिटिया को छोड़ के आ। एक बात और बता दें कि दुनिया में आप सब जानते हैं कि कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ था, मतलब पटरानी थी रुक्मिणी जी। लेकिन आप सबने कभी भी ये नहीं कहा होगा बोलिए रुक्मिणी भगवान की जय। कोई कहता है? सभी कहते बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। एक छोटी सी कथा है कि एक दिन राधा से रुक्मिणी जी मिलने के लिए चली और कृष्ण से कहा कि माधव हमें ये बताइए राधा में ऐसी कौन सी चीज है जो लोग राधा का नाम लेते हैं। बोले खुद मिल लो। तो 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी जब राधा से मिलने के लिए चली तो याद रखना बुजुर्गों, राधा गेरुआ वस्त्रों में बैठी हुई है, बड़ी सुंदर सी है। रुक्मिणी ने जब राधा को देखा तो टकटकी लगा गई। सब कुशल मंगल पूछा, प्रणाम किया तो
इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत पड़ गई, हमें छोड़ के गोवर्धन का पूजन करा रहे हैं। इतनी भयंकर वर्षा हुई है, इतनी वर्षा हुई, सब ब्रजवासी घबराने लगे। तो प्रभु ने, आप समझिए, 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में, 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में उस गोवर्धन पर्वत को सबसे छोटी वाली उंगली यानी कि नख पर धारण कर लिया। जब नख पर धारण किया है, आप सोचिए, वर्षा हो रही है, पूजन भी हुआ। महाराज कहते हैं कि भगवान को 56 प्रकार के भोग लगते हैं। कितने? 56। और उस 56 प्रकार के भोग में भगवान ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया। एक दिन और रात में कितने पैर होते हैं? एक दिन और रात में कितने पैर होते? 8। और 8 बार एक दिन में भगवान को भोजन दिया जाता था, तो 7 अट्ठे 56। इसीलिए भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है। अब ये देवता सोचने लगे कि वर्षा कब बंद होगी, लेकिन सबसे आनंद की बात तो यह है कि ब्रज पे एक भी बूंद नहीं आई। कारण, बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, बात है त्रेता युग की। त्रेता युग में जब मैया सीता को रावण के यहां से लाया गया, तो मैया सीता ने जवाब दियो कि मैं जैसे तैसे वहां रही हूं, बस एक काम कर दीजिए, मेरा मन शांत नहीं है, आप किसी संत या ब्राह्मण को लेके आओ जो मुझे भोजन करा के धन्य हो जाए। तो संत ब्राह्मण आते, लेकिन संतों कोई 2 पूड़ियां खाता, कोई 4 खाता और निकल जाते। मैया सीता को मन नहीं भर रहा। मैया सीता बोली, कोई ऐसा महात्मा लेके आओ जो पेट भर के भोजन कर सके। अगस्त ऋषि को लाया गया जो समुद्र को उंजली में पी गए थे। अगस्त ऋषि आए, राम जी बोले कि जब तक हम न कहें तब तक आप भोजन करना बंद नहीं होंगे, बैठो। सुबह के 8 बजे बाबा बैठे। महाराज 4 घंटा है गए, खाते ही खाते बंद नहीं हो रहे। सुबह के 8 बजे बैठे, शाम के 8 बज गए, 12 घंटे हो गए, बाबा ने भोजन करना बंद नहीं किया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, 5वां, दूसरा भंडार गृह खुल गया। मैया थक गई, भोजन बनाते बनाते विचार कर रही, अबे जो आए रहे वे खाए ना रहे, तब आएगे जो बंद ना है रहे। 10 दिन है गए, 15 दिन है गए, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि सब आई गई, भोजन बनाए हुए के लिए तैयार है। तो जवाब दियो, यहां की सब भोजन बनाने के लिए बैठे। अब धीरे धीरे महाराज 1 महीना है गो, लेकिन अगस्त ऋषि ने भोजन करना बंद नहीं किया। 1 महीना बहु, अब जब बजाने तो ढंग ही बजाए लो। बस 1 महीना बाद महाराज बस इतनी देर ठीक है, लगा लो। भैया 1 महीना बाद मैया सीता अगस्त ऋषि से बोली, बाबा कुछ कहने हैं, बोलो। बोले बाबा जब आधो भोजन है जावे तो पानी पियो जावे। बाबा बोले थे आओ। जी
भगवान को इशारा करके बोले उनसे पूछे और जब आधो हो जाए तो हम पानी पी लिए। बोले महाराज 1 महीना है गो अबे आधो ही ना है भाव। बोले नहीं। बोले तो जब आधा नहीं हुआ तो आधा होगा कब? बोले अभी कोई गिनती नहीं है। अब बंधुओं 1.5 महीना है गो 2 महीना है गए अगस्त ऋषि ने भोजन करना बंद नहीं किया। 2 महीने बाद मैया सीता खोपड़ी पकड़ के बैठी तो राम जी ने इशारा दिया कि अब प्रभु बस बंद है जाओ, अब बहुत खा लिया। जब बंद हुए तो बोले अब जल लाओ। अब हमें आप जे बताओ जो 2 महीना भोजन कर सकते वो पानी कितनों पिएगो? तो बोले नाथ आपने त्रेता युग में भोजन कर लिया, अब द्वापर में मैं गोवर्धन की पूजा कराऊंगा तो इंद्र क्रोध में वर्षा कराएगा। आपसे निवेदन है आप मुंह खोल के बैठ जाना, जितना भी पानी वर्षे माया के द्वारा पूरा पानी पी जाना। महाराज वो पूरा पानी अगस्त ऋषि ने पिया, इसीलिए ब्रज पे बूंद नहीं आई। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां भगवान पूजन कराए रहे तो पर्वत को रखा हुआ था छोटी वाली उंगली पर। सदामा बोलो तुम्हारी छोटी वाली उंगली एक काम करो जाए हटा लो, हम लाठी को सहारा दे दे। भगवान बोले सोच लो। अच्छा बोले माखन तुमने खाया तो छाछ तो हमने भी पी है, इतनी तो ताकत है, हटा उंगली। जैसे ही भगवान ने उंगली टेढ़ी की है तो गोवर्धन हिलने लगा। मैया बोली क्या कर रहे हो, तुम्हें ना पता